समाकलन का तीसरा वीडियो जो है पढ़ाएंगे, बताएंगे। तीसरे वीडियो में कुछ फार्मूलों को ड्राइव करने का तरीका बताएंगे। फार्मूलों को ड्राइव करने के लिए जैसे कोई भी एक फार्मूला है tan x dx का फार्मूला डायरेक्ट जो हमने बताया है वो log sec x प्लस सी। log sec x प्लस सी को अब हम प्रूफ करेंगे कि log sec x प्लस सी जो है वो कैसे फार्मूला होता है। तो इसके लिए सबसे पहले जो tan x है, tan x dx इसको ले लेते हैं। tan x को sin x अपॉन cos x में चेंज करते हैं, क्योंकि tan का फार्मूला होता है sin अपॉन cos। tan x का सूत्र होता है sin x अपॉन cos x होता है। अब हम इसमें cos x को पुट करते हैं t, cos x को t मान लेते हैं और जिसको पुट किया जाता है उसका डिफरेंशियल होता है। जिसको पुट करेंगे उसका डिफरेंशियल करेंगे और वैसे ये जो है इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। तो cos x का डिफरेंशियल माइनस साइन x और x के सापेक्ष कर रहे हैं तो dx और t का dt हो जाएगा। तो ये बन जाएगा साइन x dx इक्वल टू ये माइनस उधर चला जाएगा तो माइनस dt हो जाएगा। ये सभी वैल्यू यहां पर रख दी जाएगी। साइन x dx की जगह पर माइनस dt रखा जाएगा और cos x की जगह पर t रखा जाएगा। तो ये बनेगा, तो माइनस बाहर आ जाएगा तो ये बनेगा dt अपॉन t। dt अपॉन t, t का t के सापेक्ष समाकलन किया जाएगा तो dt अपॉन t माइनस log t प्लस c। t की वैल्यू रख दी जाएगी जो हमने मान ली थी। t की वैल्यू क्या थी, cos x थी, तो t की वैल्यू cos x जो है वो यहां पर रख देंगे और प्लस c। अब अगर हम इस माइनस को हटाएंगे तो ये माइनस चिन्ह को इसके ऊपर भेज देंगे, क्योंकि यहां पर एक फार्मूला लगता है log का log m की पावर n log m, ये फार्मूला लग जाएगा। तो ये बनेगा log cos x की पावर माइनस 1 प्लस c। अब ये log x, अब ये cos x माइनस 1 है तो 1 अपान cos x हो जाएगा और 1 अपान cos x प्लस c। तो 1 अपान cos x log sec x प्लस c, ये हमारा फार्मूला जो था वही ड्राइव होकर आ गया। इसको हम RHS कह देंगे। तो ऐसे हम किसी भी फार्मूले को ड्राइव भी कर सकते हैं, प्रूफ भी कर सकते हैं। अब एक फार्मूला होता है रिडक्शन फार्मूला, एक खंडसा समाकलन के अंतर्गत आता है रिडक्शन फार्मूला। रिडक्शन फार्मूले में एक फार्मूला तब अप्लाई किया जाता है जब कोई दो फंक्शन मल्टीप्लाई में दिए होते हैं। अगर कोई दो फंक्शन मल्टीप्लाई में दिए हैं तब वहां पर हम रिडक्शन फार्मूला का प्रयोग करते हैं। इसमें एक टर्म को फर्स्ट मानते हैं और दूसरे को सेकेंड माना जाता है। मतलब अगर कोई दो फंक्शन मल्टीप्लाई में दिए हैं तो उसको एक को फर्स्ट फंक्शन मान लिया जाएगा और दूसरे को सेकेंड फंक्शन मान लिया जाएगा।
लेकिन ये फार्मूला तभी अप्लाई होगा जब कोई दो फंक्शन मल्टीप्लाई में दिए होंगे, तभी ये फार्मूला अप्लाई होगा, अदरवाइज ये फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। इसमें फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल, सेकेंड का इंटीग्रेशन और टोटल का इंटीग्रेशन, ये फार्मूला होता है। इस पर हम एक प्रश्न आपको बताएंगे। जैसे हमने मान लिया x e की पावर x dx है, x e की पावर x dx है। यहां पर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में दिए गए हैं, क्योंकि x खुद फंक्शन है, इसका खुद इंटीग्रेशन होता है। e की पावर x खुद फंक्शन है, e की पावर x का भी अलग से इंटीग्रेशन होता है। जब दो पार्ट मल्टीप्लाई में दिए हों, दोनों के अलग अलग इंटीग्रेशन हो, तब वहां पर हम रिडक्शन फार्मूला का प्रयोग करते हैं। इसको हम खंडशः समाकलन के नियम के अनुसार भी बोलते हैं। तो इसमें एक फंक्शन को फर्स्ट मान लिया जाता है, दूसरे को सेकेंड मान लिया जाता है, और हम इसी फार्मूले के हिसाब से एक को फर्स्ट मानेंगे, दूसरे को सेकेंड मानेंगे। अब फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल, सेकेंड का इंटीग्रेशन और टोटल का भी इंटीग्रेशन होता है। इसमें फर्स्ट x ऐसे रहेगा, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल, x का x के सापेक्ष डिफरेंशियल 1 होता है, इसलिए 1 कहेंगे इनटू में, और e की पावर x का इंटीग्रेशन लिया जाएगा, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है dx। अब ये x e की पावर x माइनस और e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x रहेगा, प्लस c कांस्टेंट लगाया जाएगा और यही आंसर। अब कभी कभी हम लोग किसको समस्या इस फार्मूले में ऐसी आती है कि किसको हम फर्स्ट फंक्शन मानते हैं और किसको हम सेकेंड फंक्शन मानते हैं। फर्स्ट और सेकेंड फंक्शन मानने में हमारे पास ये जो है समस्या आती है कि फर्स्ट किसे माना जाए और सेकेंड किसे माना जाए। इसके लिए सबसे पहले एक आइलेट का सूत्र होता है। आइलेट, आई का मतलब इनवर्स वाले फंक्शन को फर्स्ट माना जाता है। इनवर्स, जैसे साइन इनवर्स एक्स है, कास इनवर्स एक्स है, उसको फर्स्ट मान लिया जाएगा और उसके साथ जो भी लगा होगा उसको सेकेंड मान लिया जाएगा। अगर किसी क्वेश्चन में इनवर्स का फंक्शन नहीं दिया है तो यल का मतलब होता है, दूसरा टर्म यल है तो यल का मतलब होता है लॉगरिथम। लॉगरिथम मतलब लॉग वाले टर्म को फर्स्ट माना जाएगा और इसके साथ जो भी लगा होगा उसको सेकेंड माना जाएगा। अगर इनवर्स भी नहीं है, लॉग भी नहीं है, तो ए वाले टर्म को अलजेब्रिक बोलते हैं। अलजेब्रिक टर्म को फर्स्ट फंक्शन माना जाएगा और इसके साथ जो भी लगा होगा उसको सेकेंड माना जाएगा। अलजेब्रिक फंक्शन जैसे खाली x दिया है, t दिया है, थीटा दिया है, ऐसे टर्म जो होंगे वो अलजेब्रिक फंक्शन होंगे। अगर इनमें से कुछ नहीं है तो t वाला ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म को फर्स्ट माना जाएगा। मेट्रिकल जैसे साइन x है, कॉस x है, इसको फर्स्ट मान लिया जाएगा और इसके साथ जो लगा है उसे सेकेंड मान लिया जाएगा। फिर ई का मतलब एक्सपोनेंशियल टर्म होता है। एक्सपोनेंशियल टर्म को
जैसे e की पावर x है और a की पावर x है, इस टाइप के टर्म को फर्स्ट मान लिया जाएगा, इसके साथ जो भी लगा होगा उसको सेकेंड मान लिया जाएगा। जैसे हम कोई एक क्वेश्चन लेते हैं, x log x है, x log x में कोई दो फंक्शन मल्टीप्लाई में दिए हैं, लेकिन किसको फर्स्ट माना जाए, किसको सेकेंड माना जाए। यहां पर आइलेट के हिसाब से इनवर्स वाले को हम मान नहीं सकते, क्योंकि यहां पर कोई भी इनवर्स नहीं है। दूसरा फंक्शन लॉगरिथम एल का है, तो लॉगरिथम वाले को फर्स्ट मान लिया जाएगा और इसके साथ जो लगा है उसे सेकेंड मान लिया जाएगा। जो पहले आएगा उसे फर्स्ट माना जाएगा, उसके साथ जो लगा होगा उसे हम सेकेंड मानेंगे। अब हम इसमें आसानी से रिडक्शन फार्मूला का प्रयोग कर सकते हैं। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल सेकेंड का इंटीग्रेशन और फिर टोटल का इंटीग्रेशन किया जाएगा। ठीक है।